So dear student, welcome to my class. So the topic for today's class is isomers. So in today's class we will discuss about isomers. तो आज की क्लास में हम आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे कि आइसोमर्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आइसोमर्स क्रिएट क्यों होते हैं या बनते क्यों हैं। तो जो आइसोमर्स हैं उनके बारे में जानने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन नए वीडियोस का मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम, यानी दो या दो से अधिक अगर ऐसे कंपाउंड हों जिनमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम, बट उनका जो अरेंजमेंट है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है या स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट है वो डिफर करे एक दूसरे से, तो उस केस में उनको आइसोमर्स कहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट आइडेंटिटी या डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखते हैं। तो आइसोमर्स जो है वो बेसिकली अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें एक ही टाइप के वो सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी शो करें। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग हो सकती है, ऑल्दो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो डिफरेंस स्ट्रक्चर में आएगा, जो भी आएगा, या स्पेशल अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन स्पेस, इसकी वजह से आइसोमर्स बनते हैं। तो वो फिनोमेना जिसकी वजह से आइसोमर्स जनरेट होते हैं या उनका एग्जिस्टेंस होता है, उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो आइसोमर्स की एक डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं। तो आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयन विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी आइसोमर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीएटॉमिक आयन है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है, एक ही है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगर सपोज करिए कि उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों में अगर C3H8 आ रहा है, यानी दोनों में कार्बन के 3 हैं और हाइड्रोजन के 8 हैं, तो उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, लेकिन हो सकता है उनका स्ट्रक्चर या उनका अरेंजमेंट मॉल एटम्स का डिफर हो और वो आइसोमर्स की तरह बिहेव करे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो ये चीज हमने समझ ली है कि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आइसोमर्स डू नॉट नेसेसरली शेयर सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये नेसेसरी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं, इसीलिए वो अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग उनकी आइडेंटिटी होती है और उनको अलग अलग ही स्टडी किया जाता है। तो आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया कि जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर है, उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो होपफुली आपने अब ये राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे आइसोमर्स कितने तरह के हैं। तो अब इसे रब कर देते हैं। तो आइसोमर बेसिकली 2 टाइप के हैं, स्ट्रक्चरल
और स्टीरियो। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये बेसिकली चेन, जो कार्बन स्केलेटन है या कार्बन चेन है, उसमें या तो ग्रुप अलग तरह से लग रहा है, फंक्शनल ग्रुप, या उसमें बॉन्ड्स पोजीशन डिफर है, या वो अलग तरह का चेन स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। दैट मीन्स सीक्वेंसिंग ऑफ एटम डिफर कर रही है, तो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम से जाना जाता है। और वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कनेक्शन भी एक ही पैटर्न पे है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, पर उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट इन 3D स्पेस है वो डिफर है, उस तरह के आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स में डिफाइंड किया जाता है या स्टडी की जाती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी 3 तरह के होते हैं। पहला है चेन, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है फंक्शनल। तो ये 3 तरह के आइसोमर होते हैं, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल। सिमिलरली स्टीरियो आइसोमर्स को अगर हम डिफाइन करें तो एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इनको ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। दूसरा जो टाइप है उसको जियोमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक, या ये नाम अब यूज से बाहर हो रहा है, इसके लिए जनरली सिस ट्रांस नाम यूज किया जाता है, यानी सिस ट्रांस आइसोमर्स। और तीसरे आइसोमर्स हैं वो थोड़ा सा स्पेशल क्लास है, वो कन्फॉर्मर्स हैं। तो ये 3 क्लास स्टीरियो के हैं और 3 क्लास स्ट्रक्चरल के हैं। तो अब हम आज के दिन जो है वो स्ट्रक्चरल को स्टडी करेंगे कि वो स्ट्रक्चर जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर किस तरह से शो होते हैं। तो हमने देखा, इसको आप देख लीजिए, इसको फिर रब करते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को डील करेंगे। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चेन आइसोमर्स। तो जो ये चेन आइसोमर्स हैं, इसमें बेसिकली जो कुछ होता है वो चेन स्ट्रक्चर पे चेंज आता है, यानी जो चेन का स्ट्रक्चर है उसकी रिलेटिव पोजीशनिंग चेंज होती है। तो सपोज करिए एक कंपाउंड है C, ये 4 इसके कार्बन है और ये इसके H हो गए, और ये इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाता है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें कार्बन के 4 एटम हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब ये एक स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन में हम देख रहे हैं कि ये
फार्मूले से ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ये केस बने तो अब इस केस में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 1 2 3 4। इसका फार्मूला भी C4H10 है, यानी ये दोनों कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लगते हैं, लेकिन जो चेन में पोजीशनिंग है एटम्स की वो डिफर कर रही है। यहां पे स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन है, लेकिन यहां पे प्रोपेन है ये, लेकिन आइसोप्रोपेन कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे बीच में ब्रांचिंग हो रही है, स्ट्रेट चेन नहीं जा रही है। यहां पे आप किसी भी तरफ से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आपका यही स्ट्रक्चर आएगा। तो ये आइसोप्रोपेन है और इसलिए ये एक अलग तरह से बिहेव कर रही है। पहला ब्यूटेन है, दूसरा इसको नंबरिंग कर दें तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो ये जो हमारा है ये चेन आइसोमरिज्म है। इसमें हम शो जो कर पा रहे हैं वो ये कर पा रहे हैं कि चेन में स्ट्रक्चर जहां पे एटम का पोजीशनिंग चेंज होती है उसकी वजह से भी ये स्ट्रक्चर बदल जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जो दूसरा है वो पोजीशन है। इस केस में जो हम देखेंगे वो क्या है कि डबल बॉन्ड्स जब चेन में आते हैं उनकी पोजीशन से रिलेटेड है ये। तो वैलेंसीज को फिल करिए, ये पूरी हो गई, ये 2 4, ये H, ये हमारी वैलेंसीज फिल है। हाइड्रोजन को काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8 है, तो C4H8 है। अगर इसमें ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, अभी ये सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में है, चेन पे अगर 1 2 3 4 इधर से या इधर से, दोनों केस में ये सेकंड थर्ड के बीच में है। अगर ये पोजीशनिंग चेंज हो जाती है और ये इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाता है H H H H H H, ये 2 ब्यूटीन है और वो 1 ब्यूटीन है। ये अलग अलग है, एक 2 ब्यूटीन है और एक 1 ब्यूटीन है, और ये अलग अलग प्रॉपर्टीज भी शो करेंगी। इसमें बेसिकली क्या है, पोजीशन बॉन्ड की चेंज हो गई है। तो ये ब्यूटू और ये, तो ये पोजीशनिंग चेंज होने की वजह से, सॉरी EN है, तो ये पोजीशनिंग की वजह से चेंज होने की वजह से ये फिर आइसोमर्स को जनरेट कर रहा है। यहां पे 8 गिन लिए थे, यहां पे भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वही 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमने देख लिया 2 हैं। अब हम इसको रब करते हैं और तीसरे टाइप को हम अब देखेंगे। तो 1 मिनट का टाइम लेते हैं। तो अब इसको रब कर देते हैं।
फंक्शनल को हम डिस्कस करेंगे। तो हम फिर से अपने 2-ब्यूटीन को स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। कार्बन इसमें 4 हैं, हाइड्रोजन 8 हैं। ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है और इसी का आइसोमर ये है। अब इस केस में ये 4 फिल हो गए, इसकी 4 वैलेंसी फिल हो गई, इसकी 4 वैलेंसी फिल हो गई और ये 4 फिल हो गई। ये आइसोब्यूटीन या ब्यूटूइन है और ये साइक्लोब्यूटेन है। तो ये ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट हो गया, इसमें फंक्शनलिटी ही चेंज हो गई। ये ओपन चेन है, इसमें मिथाइल से हम करेंगे, लेकिन ये साइक्लो में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, उन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की वजह से बेसिकली क्या है कि 3 तरह से वो जो बिहेवियर चेंज हो जाता है या उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में या तो हमारा पोजीशन चेंज होगी, यानी सीक्वेंसिंग बेसिकली चेंज होगी, या फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, या उनका अरेंजमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। तो आज का अपना लेसन अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम स्टीरियो आइसोमर्स को डील करेंगे और एक इसका थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ेगा, जिसमें हम कॉजेस को देखेंगे कि आइसोमेरिज्म या जो आइसोमर्स बनते हैं वो किस कारण से बनते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं।